फ्लॉयड कोलिंस एक ऐसे आदमी थे जो हमारे पैरों के नीचे छिपे रहस्यों की तरफ खींचे चले जाते थे। केंटकी उनका घर गुफाओं से भरा हुआ था। हर एक गुफा मानो अंदर आने का न्योता दे रही हो। बचपन से ही कोलिंस को इन अंधेरी गुफाओं का आकर्षण महसूस होता था। वो इनके राज खोलना चाहते थे, इनके छिपे हुए रास्तों का नक्शा बनाना चाहते थे, ऐसी जगह पर पहला कदम रखना चाहते थे जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। गुफाओं में जाना उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं था, यह एक ऐसा जुनून था जो उनके रगों में धरती के लहू की तरह दौड़ता था। कोलिंस एक कुदरती गुफा खोज करता थे। उनमें अजीबोगरीब जगहों और खतरनाक रास्तों से गुजरने की अद्भुत क्षमता थी। वो पत्थरों की भाषा जानते थे, ठंडी नम हवा का एहसास, टपकते पानी की आवाज जो गुफाओं में गूंजती थी। एक कुशल और निडर खोजकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनके हर साहसिक अभियान के साथ बढ़ती गई। उन्हें क्या पता था कि अनजान की उनकी यह बेचैनी भरी खोज एक दिन उन्हें अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में फंसा देगी। सैंड केव, घुमावदार सुरंगों और संकरे रास्तों की एक भूल भुलैया फ्लॉयड कोलिंस की आखिरी चुनौती बन गई। जनवरी 1925 की बात है, जब वो इसकी गहराई में दाखिल हुए, एक नए रास्ते के वादे से लालच में आकर एक ऐसी खोज जो एक महान गुफा खोजकर्ता के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत कर सकती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गुफा के अंदर गहराई में एक पत्थर के टुकड़े ने कोलिंस के पैर को जकड़ लिया, उन्हें ठंडे बेरहम अंधेरे में फंसा दिया। कोलिंस के अंदर दहशत फैल गई। पत्थर का वजन उनकी हालत की एक असहनीय याद दिलाता रहा। वो छूटने के लिए इधर उधर मुड़े और घूमे, लेकिन पत्थर हिला नहीं। वो फंस चुके थे। मदद के लिए उनकी चीखें बेरहम पत्थर निगल गया। ऊपर की दुनिया अपने कामों में लगी रही, उनके पैरों के नीचे चल रहे नाटक से बेखबर। कोलिंस की किस्मत अब एक उम्मीद की किरण पर टिकी थी कि किसी को उनके गुम होने का एहसास हो और वो उन्हें बचाने की कोशिश करे। कोलिंस के फंसने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे चिंता का माहौल बन गया और समय के खिलाफ एक बेताब दौड़ शुरू हो गई। स्थानीय खनिकों और स्वयंसेवकों की एक टीम ने तुरंत बचाव के प्रयास शुरू कर दिए, जो केवल कुदाल, फावड़े और दृढ़ संकल्प के साथ गुफा में उतरे। पूरा देश अपनी सांसें थामे हुए था, हर अपडेट को चिंता और उम्मीद के मिश्रण के साथ देख रहा था। दिन हफ्तों में बदलते गए और फिर भी कोलिंस फंसे रहे। बचाव दल को एक के बाद एक झटके का सामना करना पड़ा। गुफा की अस्थिर प्रकृति ने उनके काम को खतरनाक बना दिया था। भूस्खलन पीड़ित और उसे बचाने की कोशिश कर रहे लोगों दोनों को दफनाने की धमकी दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। पूरा देश सामने आ रहे इस नाटक को देख रहा था और एक चमत्कार की प्रार्थना कर रहा था। फ्लॉयड कोलिंस की कहानी सिर्फ एक स्थानीय त्रासदी नहीं थी, यह एक मीडिया सनसनी थी। देश भर के अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर उनका नाम छापा। हर छोटी से छोटी जानकारी के लिए भूखे थे। रेडियो, एक अपेक्षाकृत नया माध्यम, इस नाटक को घरों में ले आया। स्थिर की दरार तनाव को और बढ़ा रही थी। रिपोर्टर गुफा के प्रवेश द्वार के पास डेरा डाले हुए थे। उनके कैमरे हर पीड़ादायक विवरण को कैद कर रहे थे। लोगों को जितना भी बताया जाए कम था। उन्होंने हर अपडेट को निगल लिया। फंसे हुए गुफा खोजकर्ता और उनके परिवारों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करते हुए उनके दिल टूट रहे थे। केंटकी की दूर दुर्गम पहाड़ी एक तमाशा बन गई, एक भयानक पर्यटक आकर्षण। भीड़ जमा हो गई, जिज्ञासा और भयानक आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होकर। फ्लॉयड कोलिंस की कहानी एक राष्ट्रीय जुनून बन गई थी, मीडिया की शक्ति का प्रमाण जो लोगों की सोच को आकार देती है और मानवीय नाटक को बढ़ाती है। सेक्शन 5, दुख का बोझ। 17 दिनों तक फ्लॉयड कोलिंस जीवन से चिपके रहे। उन्होंने भूख, प्यास और गुफा की हड्डी जमा देने वाली ठंड से लड़ाई लड़ी। उसने बचाव दल से एक संकरे रास्ते से बात की। उसकी आवाज उस आदमी की फीकी प्रतिध्वनि थी जो वह कभी था। उसका भाई होमर शायद ही कभी उसका साथ छोड़ता था। उसकी उपस्थिति निराशा के समय में आराम का स्रोत थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बचाव दल समय पर कोलिंस तक नहीं पहुंच सका। 16 फरवरी 1925 को अपने कष्ट शुरू होने के 17 दिन बाद फ्लॉयड कोलिंस ने अंतिम सांस ली। इस खबर ने पूरे देश में सदमा भेज दिया। इतने लंबे समय तक इतने सारे लोगों को थामे रखने वाली सामूहिक आशा गायब हो गई। उसकी जगह गहरे दुख ने ले ली। वह आदमी जिसने धरती की छिपी गहराइयों का पता लगाने की हिम्मत की थी, वह अपने ही जुनून का बंदी बन गया था। सेक्शन 6, त्रासदी में ढली एक विरासत। फ्लॉयड कोलिंस की मौत ने गुफा अन्वेषण की दुनिया पर एक लंबी छाया डाली। उनकी कहानी उन खतरों की एक कठोर याद दिलाती है जो धरती की सतह के नीचे दुबके हुए हैं।
इसने अधिक सुरक्षा उपायों, बेहतर उपकरणों, अज्ञात में उद्यम करने के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण के लिए आवाज उठाई। गुफा में जाना, जिसे कभी एक रोमांटिक खोज के रूप में देखा जाता था, अब उसे अधिक शांत दृष्टिकोण से देखा जाने लगा था। लेकिन कोलिंस की विरासत गुफाओं की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनकी कहानी ने जनता की कल्पना को पकड़ लिया। अज्ञात के आकर्षण और मानव जीवन की नाजुकता के बारे में एक सतर्क कहानी बन गई। इसने मीडिया की भूमिका, वीरता की प्रकृति और मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं के बारे में बहस छेड़ दी। फ्लॉयड कोलिंस, वह व्यक्ति जिसने धरती के आलिंगन में रोमांच की तलाश की, मानवीय भावना की विजय और त्रासदी दोनों का एक स्थायी प्रतीक बन गया। सेक्शन 7, अंधेरे में गूंज। सैंड केव त्रासदी ने केंटकी के परिदृश्य और लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुफा, जो कभी आश्चर्य और अन्वेषण का स्थान थी, रोमांच की कीमत की याद दिलाती है। यह मौन खड़ी थी, खोए हुए जीवन और एक राष्ट्र के दुहक का स्मारक। वर्षों बाद फ्लॉयड कोलिंस की कहानी गूंजती रही। किताबें लिखी गईं, गीत लिखे गए और नाटकों का मंचन किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने त्रासदी को समझने और उस व्यक्ति की स्मृति का सम्मान करने का प्रयास किया जो अपने समय का एक किंवदंती बन गया था। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, प्रकृति की शक्ति, मानवीय भावना की लचीलापन और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। सेक्शन 8, फ्लॉयड कोलिंस की स्थायी किंवदंती। अमेरिकी लोक कथाओं के इतिहास में फ्लॉयड कोलिंस का नाम उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने मानवीय अनुभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत की। उनकी कहानी रोमांच, त्रासदी और स्थायी रहस्य से बुनी गई एक टेपेस्ट्री आज भी मोहित और प्रेरित करती है। उन्हें न केवल परिस्थितियों के शिकार के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता था, अपने अंतिम सांस तक अपने जुनून का पीछा करता रहा। फ्लॉयड कोलिंस के प्रति स्थायी आकर्षण हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा, अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा और उन लोगों के लिए हमारी सहानुभूति को दर्शाता है जिन्होंने असाधारण चुनौतियों का सामना किया है। उनकी कहानी जीवन की नाजुकता और मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण उनकी दुखद मृत्यु के लगभग एक सदी बाद भी गूंजती रहती है। सेक्शन 9, रसातल से सबक। फ्लॉयड कोलिंस की दुखद कहानी उन लोगों के लिए बहुमूल्य सबक देती है जो अज्ञात में उद्यम करने की हिम्मत करते हैं। यह सावधानीपूर्वक योजना, उचित उपकरण और प्रकृति की शक्ति के प्रति स्वस्थ सम्मान के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अनुभवी खोजकर्ता भी अप्रत्याशित से सुरक्षित नहीं है और रोमांच की खोज हमेशा सावधानी के साथ की जानी चाहिए। लेकिन शायद फ्लॉयड कोलिंस की कहानी का सबसे स्थायी सबक मानवीय भावना की शक्ति है। अकल्पनीय विपत्ति का सामना करते हुए पृथ्वी के ठंडे अंधेरे आलिंगन में फंसकर कोलिंस ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अपनी अंतिम सांस तक अस्तित्व के लिए लड़ता रहा, उसकी आत्मा अटूट रही। उनकी कहानी मानवीय इच्छा शक्ति के लचीलापन के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी मानव आत्मा सहन कर सकती है। सेक्शन 10, अन्वेषण की अटूट भावना। फ्लॉयड कोलिंस की कहानी अंततः मानव की उस इच्छा की कहानी है जो तलाशने की है, जहां दुनिया की सीमाओं से परे धकेलने और अज्ञात में उद्यम करने की है। यह एक अनुस्मारक है कि यह इच्छा, जबकि जोखिम से भरी हुई है, हमें मानव बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जबकि कोलिंस की कहानी त्रासदी में समाप्त हो गई, लेकिन यह हमें रोमांच की भावना को अपनाने से नहीं रोकना चाहिए। इसके बजाय इसे सम्मान, तैयारी और मानवीय महत्वाकांक्षा और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति के बीच नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा के साथ अन्वेषण के दृष्टिकोण के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए। फ्लॉयड कोलिंस की विरासत हमेशा के लिए उन गुफाओं के साथ जुड़ी हुई है जिनसे वह प्यार करते थे, हमें तलाशने, खोज करने और हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपे रहस्यों पर अचंभा करने के लिए प्रेरित करती रहती है।